हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग। देखो भाई, हम लोग काफ़ी समय से हमने व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को अपनी वीडियो नहीं बना के भेजा। कुछ दिक्कत आ गई थी जैसा आप लोग जानते हैं। तो फिर से हम लोग वापस हैं। मैथमेटिक्स तो हमारा चल ही रहा था बीच बीच में, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे किया भी होगा। लगभग 6-7 पार्ट हम मैथमेटिक्स में कर चुके हैं और कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी है। जैसा कि आपको पता है 27 तारीख को टेस्ट होना है मैथ्स का और हिंदी का। आप लोग फिर से उसकी तैयारी करते रहेंगे, अभी काफ़ी टाइम है। फिर भी उस बीच बीच में आपसे बातचीत होगी कि किस तरह से इसमें होना है। तो इसके साथ 4 लेसन हमारे साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि कल हमारा साइंस का टेस्ट है, इसे भी आपने देखना है। परसों हम मैथ्स का दूसरा चैप्टर भी शुरू करेंगे तो ये होते रहेंगे। तो इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि हमारा इंग्लिश भी चालू रहे। तो मैं शुरू कर देता हूँ। आज हमारे पास दूसरा पार्ट है आपका ये इट्स हैपन में हमारा दूसरा लेसन का चल रहा है हमने, क्योंकि एक ही लेसन पढ़ा था इसमें और उनके 3-3 लेसन हो चुके हैं। तो हमारा ये दूसरा लेसन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो लेसन नंबर 2 है हमारे पास, चिल्ड्रन एट वर्क। बच्चे काम पर, किस तरह से बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से काम करना पड़ता है, इस तरह से इस पार्ट में दिखाया गया। ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, 2 पार्ट है इसके। आज हम पहले पार्ट पे बात करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के पास अगर आपकी कॉपी है वो लोग तो उसमें से वर्ड मीनिंग ले लेंगे, और जिनके पास नहीं भी है तो मैं इसके साथ साथ जो हूँ वर्ड मीनिंग भी बोलता जाऊँगा। आप लोग कॉपी में इसका लेसन नंबर 2 लिखेंगे और अलग सी कॉपी मुझे पता है आप लोगों ने बनाई रखी होगी इसके लिए, तो उसमें आप लेसन नंबर 2 डाल करके और दिनांक डाल करके और इसके साथ साथ जो है वर्ड मीनिंग, जहाँ पर कठिन शब्द आएगा वहाँ पर आप इसको नोट करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसका शुरू कर रहे हैं। तो जैसे तुम्हें पता चल गया है कि नेक्स्ट अब आपके सामने ये पाठ आ गया है, चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड आप देखेंगे देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रंस हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण हैं जब बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक लिवलीहुड। कुछ चीज़ें, कुछ लोग अपने बच्चों को लाइवलीहुड कहते हैं, बचपन में जो है अब जीने के लिए, अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्हें कुछ काम करना पड़ता है। कुछों को अदर हु रन अवे फ्रॉम द अनहैप्पी होम्स। कुछ ऐसे बच्चे जो अपने घर से भाग जाते हैं जिनके घरों में अच्छा वातावरण नहीं होता है। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। ऐसे बच्चों की हमें ज़रूरत है सपोर्ट करने की। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। ऐसे बच्चे जो काम पे लग जाते हैं बचपन में, वो बच्चे न स्कूल जा सकते हैं न खेल सकते हैं अन्य बच्चों की तरह। तो ये इस पाठ में लिखा गया कि कैसे एक बच्चा जब घर गांव छोड़ करके शहर में आ जाता, छोटा बच्चा, तो कैसे कैसे कष्ट में उसको काम करने पड़ते हैं और क्या क्या मुसीबतों से उसको सामना करना पड़ता है, ये इस पाठ में दिखाया गया है। तो पार्ट 1 है बेलू एंड 11 ईयर ओल्ड। बेलू एक लड़का है जिसका उम्र जो है 11 साल की। रन अवे फ्रॉम होम, जो अपने घर से भाग गया है। ही वॉन्डर्ड अराउंड द हावर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। ये 1 घंटे पहले ये जो है एक ट्रेन चेन्नई से जो है एक ट्रेन द्वारा यहाँ पर पहुँचा है बिना उसके बाद टिकट भी नहीं था। वो एक रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन से उतरता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ है, भूखा है। ही डज नॉट नो वेयर टू गो, उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब इस रेलवे स्टेशन से मुझे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंज एट द स्टेशन साउट्स वर्ड ऑफ वेलकम। जहाँ पर कि जैसे रेलवे स्टेशन पर तुमने कभी देखा नहीं होगा, वहाँ पर जोर जोर से आवाज़ आते रहते कि स्पीकर से रोज रोज आवाज़ आती रहती है, आपका चेन्नई स्वागत में स्वागत है, ये है वो है, सभी यात्री कृपया ध्यान दें। इस प्रकार से आवाज़ें आती रहती है वहाँ पर लगातार। तो इस प्रकार का ये स्टेशन की बात बता रहा है। तो अब इस कहानी को हम शुरू कर रहे हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन द चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल में कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेल ट्रेन का नाम है। तो कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है ना देहरादून से निकलती है, तुम्हें भी ध्यान हो, देहरादून से निकल करके त्रिवेंद्रम तक जाती है और केरल तमिलनाडु वगैरह सब जगह होके जाती है। तो ये जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस जब कह रहा है कि जब ये कहाँ पुल्ड इन कहते हैं, रुकती है कहाँ पर, चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है जब वहाँ पर रुकती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। जब वो वहाँ पर खड़ा रहता है गेट पर, उसको थोड़ा समय लगता है कि बाहर निकलने में। वेलू को इट टुक समय लेता है, वेलू बाहर निकलने में थोड़ा समय लेता है जैसे वहाँ पर रुकती है।
When he finally stood on the platform, जब वो अंत में वो जब अपने प्लेटफॉर्म पर जरा खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो ट्रेन रुकती है बाहर निकल करके, he legs felt wobbly, उसके पैर कैसे हो रहते हैं, वॉबली कहते हैं जैसे कंपन कांपते हैं ना पैर, एक जगह पर खड़े नहीं रह पाते, तो इस प्रकार से उसके पैर हिल रहे थे। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी किसी ट्रेन में चल रहा है, क्योंकि बहुत काफी समय से उसने वो ट्रेन में सफर किया था, तो ट्रेन से उतरते हमको ऐसा लगता है जैसे हम अभी भी ट्रेन ही में है, पैर ऐसे हिलते रहते हैं, जैसे हम किसी गाड़ी में से उतरेंगे काफी समय बाद तो ऐसा महसूस होता है, उसी तरह से ट्रेन में भी ऐसे महसूस होता है। आवाज आती है, ओए आउट ऑफ द वे, अरे हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। अ पोर्टर वेंट बाई विच अ लोडर ट्रॉली, अब एक ट्रॉली लेकर के जो लोडर होते हैं सामान ट्रेन में पहुंचाने वाले जो लेबर होते हैं वो फटाफट, तो उसने आवाज मारी, ओए हट जा, आगे से रास्ते से हट जा। बेलू जंप एसाइड, एसाइड माने किनारा, जंप मार करके एक किनारे हो जाता है बेलू। ही सेट ऑन अ बेंच, एक बेंच में बैठ जाता है बेलू, एक बेंच में बैठता है। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बेंच बने रहते हैं वहां पर, तो एक बेंच में लोग जहाँ पर इंतजार करते हैं उस प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर ट्रेन आने का इंतजार करते हैं उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो वहां पर बेंच, बहुत सारी बेंच लगी रहती है, तो उसमें जो आता भी है वहाँ किसी का इंतजार करना हो, ट्रेन का इंतजार करना हो, तो वहां पर एक प्लेटफॉर्म बने रहती है, तो प्लेटफॉर्म में वो क्या करता है, इंतजार करता है। तो ये लड़का भी वहां पर आकर के बेलू जो है बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, उसके पास एक छोटा सा बंडल है, डाउन नीचे रखता है, एक पोटली है, बंडल माने एक पोटली सी रखी है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उसने अपने पूरे 11 साल की उम्र में, ही हैड नेवर सीन, सॉरी पेज में फंसा गया है, 11 साल की उम्र में उसने क्या किया, केवल नेवर सीन, उसने कभी भी नहीं देखा, मैनी पीपल, इतने सारे लोग उसने कभी भी नहीं देखे थे। गांव का रहने वाला लड़का था तो उसने इतने सारे कभी देखे नहीं थे। एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट दैट फेयर इन हिज विलेज, एक समय, एक साल बाद जब उनके गांव में फेयर मेला लगा था, तब उसने कुछ काफी लोगों को गांव में देखा था, इससे पहले उसने इतने सारे लोगों को कभी देखा नहीं था। पीपुल वॉक्ड बाय, लोग जा रहे थे इधर उधर, बम्पिंग इनटू हिम, जिसको जो है टच करते हुए, उसको हिलते हुए, ठेस मारते हुए जा रहे थे लोग। देयर सूटकेस, जिन उनके सूटकेसों से जो है उस पर टकरा रहे थे, कई बार वो बैठा हुआ तो था लेकिन उसके इधर उधर से लोग जा रहे थे, उसके सूटकेस उस पर टकरा रहे थे। अ वॉइस अराउंड समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर, एक आवाज जो है चारों तरफ से जो लाउड स्पीकर में आ रही थी, ट्रेन के स्टेशन पे लाउड स्पीकर पर आवाज आती रहती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपुल, उसके आसपास क्या था, नियर हिम, उसके आसपास ग्रुप ऑफ पीपुल सेट ऑन, एक लोगों का एक समूह था जो क्या था, देयर लगेज, जिनका जिनका सामान था, जो एक ग्रुप ऑफ लोग थे, कुछ लोगों का समूह था जिनके पास लगेज माने उनका अपना सामान था, उसके आसपास थे। लुकिंग एट अ टीवी, टीवी पर देख रहे थे वहां पर प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कि ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत को पकड़ रखा था जिन्होंने। द नॉइज वॉज टेरिबल, और आवाज इतनी ज्यादा आ रही थी कि वो कान फाड़ो आवाज कर रहे थे, इतनी ज्यादा वहां पर आवाज आ रही थी, तो वो इस प्रकार के वहां पर लोग खड़े थे। बेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अब बेलू क्या करता है, अपने सर को क्या करता था, अपनी घुटनों पे नीचे रख देता है, घुटनों पे झुका देता है। फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो कैसे महसूस करता है, दुखी। माइजरेबल किसे कहते हैं, दुखी। वो बहुत ही दुखी महसूस कर रहा है अपने पैरों, क्योंकि घर से भागा हुआ है, और अपने 11 साल का बच्चा जो है अपने पैरों के नीचे घुटने पर अपने पैर डालता है। अब फीलिंग कैसी फीलिंग कर रहा है, माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकान, बहुत थकान और दुखी हो करके वो, मतलब ऐसी उसकी फीलिंग आ रही है उसको, ऐसा महसूस, बहुत थकान और बहुत दुखी महसूस कर रहा है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने घर से भाग गया था। 2 days अगो, 2 दिन पहले वो अपने गांव से भाग गया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, उसने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स, कुछ मूंगफली थी उसके पास। एंड अ पीस ऑफ जगरी, जगरी का मतलब होता है गुड़, उनकी भाषा में वहां जगरी कहते हैं। तो उसने, उसके पास एक गुड़ का टुकड़ा था और कुछ मूंगफली थी, बस वही उसने खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अपने बंडल में, अपनी पोटली में उसने क्या रखा था, क्या क्या ले जा रखा था, ए शर्ट, एक छोटी कमीज थी, अ टॉवल, एक छोटा सा टॉवल था, एंड ए कॉम्ब, एक कंघी थी उसके पास, और कुछ नहीं था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर, एक दिन वो जो है कन्नूर में निकला था, घर से जब भागा था तो पहले दिन वो कहाँ रहा था, कन्नूर। एंड देन गो, कन्नूर एक जगह का नाम है तमिलनाडु में। एंड देन गॉट ऑन
द ट्रेन ऑन चेन्नई, और उसके बाद वो वहाँ से दूसरे दिन वो चेन्नई के लिए ट्रेन में बैठ गया। बेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, उसके बाद टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बट लकीली, पर खुशकिस्मती ऐसी थी कि द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन जो टिकट कलेक्टर था वो उसके अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया ही नहीं उस दिन। खास बात ये, ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश करी टू स्लीप ऑन द फ्लोर, फर्श में, उसने ट्रेन के अंदर फर्श में और दरवाजे के आसपास जो फर्श होता है उसने वहां पर रात को सोने की कोशिश करी। अ ग्रुप ऑफ मैन, एक कुछ मनुष्य, पुरुषों का जो समूह था, नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में था, हैड प्लेड कार्ड, जो रात भर ताश खेल रहे थे, एंड साउटेड ऑल नाइट, जो बहुत रात भर जो है बहुत चिल्ला रहे थे, जो उसको इसलिए उसको सोने भी नहीं दिया वो, जबकि वो फर्श में सोना चाहता था ट्रेन में। अभी पीछे से उसको एक आवाज आ रही है, आए ओए व्हाट न्यू टू टाउन, क्या है इस नए शहर में, कौन है भाई जो नए शहर में दिख रहा है, ऐसी कोई आवाज आती पीछे से। कार्ड आउट अ रफ वॉइस, एकदम रफ वॉइस होते ना जो बेतरतीब तरीके से बोलते हैं, ओए कौन है भाई जो इधर शहर में, इस तरह से। बेलू ओपन हिज आइज, अब वो तो मुंडी उसने नीचे कर रखी थी, वो देखता है, उसने सर ऊपर करता है, आंखें खोलता है। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, चारों तरफ उसने बहुत सारे लोग थे, चारों तरफ खड़े हो रखे थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने देखा तो है काफी लोग खड़े हैं, लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा है। यार ओए यार, इधर एक आवाज फिर से आती, इधर देख इधर, यहाँ यहाँ, ऐसी आवाज आती। ही टर्न अराउंड, वो चारों तरफ घूमता है। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज ए गर्ल, एक लड़की थी, अराउंड हिज ऑन एज, लगभग उसके आसपास की उम्र की, 10-11 साल की ही उसके आसपास की उम्र की एक लड़की थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, लंबी सी उसने एक बनियान पहनी हुई थी, दैट कम डाउन टू हियर हर नी, जो कि उसके घुटनों के नीचे तक आ रही थी, इतनी लंबी उसने बनियान पहनी हुई। हर हेयर वॉज स्टिफ, बिल्कुल उलझे हुए थे उसके बाल, एंड ब्राउनिश, बिल्कुल ब्राउन कलर के उसके बाल थे, और उलझे हुए से उसके उधड़ पुधड़ सारे बाल हो रखे थे। एंड सी हैड अ ह्यूज सैक, उसके अपने पीछे क्या था, बड़ा सा खाली जो बैग था, बड़ा सा बैग लटका रखा था, बहुत बड़ा बैग उसके पास था, थैला। ऑन वन शोल्डर, उसने अपने एक कंधे पर इतना बड़ा लंबा सा थैला रखा हुआ था। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप, वह क्या उठा रही थी, खराब पड़े हुए प्लास्टिक के कपों को, फ्रॉम द फ्लोर, फर्शों में, जो लोग चाय पी के इधर उधर फेंक देते थे। आप तो आज के ज़माने में नहीं, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है, तब लोग ऐसे पी करके जगह जगह ऐसे कूड़ा फेंक देते थे। अब तो कोई ट्रेन के आसपास कहीं कोई ऐसा चीज़ फेंकता भी नहीं है, लेकिन ये तब की कहानी है जब इस तरह से लोग फेंकते थे, और इस प्रकार से कूड़ा उठाने वाले बच्चे इसको उठाते थे, फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, और वो तब उठाते थे और उनको उठा करके अपने उसमें इनटू हर सैक, बैग में रखती थी वो, इनको निकाल निकाल के। वाई इज सी कॉलिंग मी, ये सोच रहा है कि ये मुझे क्यों पुकार रही है, थॉट वेलो सोच रहा है कि ये मुझे पुकार क्यों रही है। एंड वाई इज गर्ल वेयरिंग अ बनियान, फिर ये भी सोच रहा है कि इस लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, उसने कहा ये मूर्खों वाले तरीके से देखना बंद कर, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज योर नेम, इस तरह से मुझे घूरने की, इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है, मूर्खों वाले तरीके से मुझे देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर नेम, ऐसे वो पूछ रहे क्या नाम है तुम्हारा। बेलू, वो कहता है, म्यूटर्ड माने बुदबुदाना, बेलू जो है बुदबुदा के भूख से उसकी आवाज नहीं निकल रही, तो कह रहा था कि बेलू, लुकिंग अवे, उसकी तरफ नहीं देख करके दूसरी तरफ देख करके कहता बेलू, बेलू नाम है। तो वो कहते हैं सो मिस्टर बेलू, तो मिस्टर बेलू सेट द गर्ल, लड़की कह रही है, लुकिंग एट हिज बंडल, उसके जो पोटली को देख करके, रन अवे फ्रॉम होम, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर से भाग के आए हो। बेलू डिड नॉट आंसर, बेलू जो है कोई आंसर जवाब नहीं देता है। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो इस प्रकार की किसी लड़की के पास अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। व्हाट ही हैड डन, उसके साथ क्या हुआ है, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो इसलिए घर से भागा था क्योंकि वो अब एक दिन भी अपने पिताजी की मार नहीं खा सकता था, एक दिन और भी अब जो है ज्यादा मार नहीं खा सकता था, इसलिए वो एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहता था अपने घर में। हिज फादर वुड स्नैच्ड ऑल द मनी, उसके पापा उसके सारे पैसे खींच लेते थे। बेलू एंड हिज सिस्टर, उसकी और उसकी बहन जो कमाते थे, उसके पापा सारे पैसे उनसे छीन लेते थे, अर्न जो वो कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन द ड्रिंक, और सारा पैसा जो है दारू में, शराब पीते समय सारा नष्ट कर देते थे, छीन करके पी देते थे सारे पैसों से।
तो अब लड़की कह रही डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये स्थान ऐसा है तुम जैसे हजारों बहुत सारे बच्चों के भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ क्या करने आ रखे हो? बिकम रिच, सेठ बनना है, सेठ बनने के लिए आ रखे। तो वो कह रही, वो सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में जहाँ पर वो बैठा था वहाँ उसके बगल में बैठ जाती है। बेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, थोड़ा सा खिसक जाता है बेलू उसके साथ, जब वो बैठती है तो वो बेलू थोड़ा खिसक के बैठ जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach. A grimace. वह बहुत ही भूख महसूस कर रहा था, उसके पिंचिंग, उसके कांटे चुभ रहे थे पेट में, अपने पेट को दबा रहा था। His stomach was a grimace. उसका जो पेट था ना, वो कैसा महसूस कर रहा था, कैसा हो रहा था उसे, उसके पेट में कैसी आवाज आ रही थी, जैसे उसे लगता था मुंह बना रहा था, मतलब स्टोमक विद जैसे उसको भूख से उसका जो चेहरे पर जो शकल आती है, ऐसा उसका जैसे भूख से अजीब सा चेहरे पे जो भाव आता, मुंह बनाता भूख वाली। तो उसने देख लिया उस लड़की ने कि हंग्री, उसने कहा भूख लगी है। आस्क्ड द गर्ल, उसने पूछा लड़की ने, यू वांट टू गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, मतलब इतने शौक में तुम यहाँ पर बैठे हो बल, और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी भूख मिट जाएगी ऐसे बैठे बैठे? वो लड़की उससे पूछ रही है कि यू वांट गेट फूड, तुम खाना चाहते हो, बाई सिटिंग हियर ग्लमली, तुम यहाँ पर बैठ करके और शौक में बैठ करके और तुमको खाना मिल जाएगा। मेकिंग फेस, ऐसा चेहरा बना करके, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ यदि तुम कुछ चाहो तो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। सी पिक्ड अप हर सैक, वो अपना बैग उठाती है जो उसने पीठ पे लादा था, एंड स्टार्टेड टू वॉक, वो चल देती है, अब वहां से आगे निकलने चले जाते। अब बेलू सोच रहा है, बेलू स्टेड ऑन द बेंच, अब बैठा हुआ है बेलू, अभी भी बेंच में बैठा हुआ है। व्हाट शुड ही डू, सोच रहा है मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या मुझे उस लड़की का पीछा करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वो मुझे कहाँ ले जाना चाह रही है। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वह बिल्कुल अब भीड़ में गायब होने ही वाली है, वो जा रही है पीछे मुड़ के नहीं देख रही है। अब वो जैसे ही गायब होने वाली है, वो कह रहा है सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, उसे सोचना होगा इससे पहले कि वो लापता हो जाए लड़की, उसके कुछ ना कुछ डिसीजन करना पड़ेगा, उसके अपने दिमाग में कुछ लेना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा तेजी से। ऑल राइट, फिर वो सोचता है ठीक है, ही डिसाइडेड, वो निश्चय कर लेता है, एनीवे कुछ भी हो, आई हैव नो आइडिया वेयर टू डू गो, मुझे इस समय कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि जाना कहाँ है। ही जंप्ड अप, वो उछलता है, वो जंप मारता है, खड़ा होता है, एंड रन आफ्टर हर, रन आफ्टर हर, उसके पीछे, लड़की के पीछे दौड़ता है। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग, वो अभी भी उसको पीछे नहीं देख रही है, बैक, वो अभी भी पीछे नहीं देख रही है, टू सी वेयर ही वॉज, वो ये नहीं देख रही है कि वो लड़का कहाँ है पीछे, वो भी तो ऐसे काम करने वाली लड़की है, उसने उससे कहा था कि काम करना चाहता तो मेरे पीछे आ, नहीं आना चाहता है तो तेरी मर्जी, वो उसको पीछे करके वो देख लेती है, वो आगे चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अब वो लड़का बेलू जो है उस लड़की के पीछे जाता है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि उस लड़की को कहाँ लेके जाती है। कंप्रिहेंशन चेक में हमने इसमें देख लिया है कि बेलू stood on the platform but he felt as if he was still on the moving train, वो जबकि ट्रेन भाई क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अभी भी ट्रेन में बैठा हूँ, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल बबलिंग कर रहे थे, काफी समय से वो ट्रेन में बैठा हुआ था, इसलिए उसे महसूस हो रहा था कि मैं अभी भी ट्रेन ही में हूँ, जबकि वो प्लेटफॉर्म में बैठ चुका था, नीचे आ चुका था। What made him feel miserable, क्यों उसे इस जो है दुखी क्यों महसूस कर रहा था, क्यों दुखी हो रहा था वो। बेलू ट्रेवल विदाउट अ टिकट, क्योंकि उसे घर छोड़ करके भूख से और घर छोड़ करके उसे बहुत दुखी महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था भाई, ठीक है, दुखी इसलिए महसूस कर रहा था वो। बेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, व्हाई, बेलू बिना टिकट यात्रा की, क्यों, क्योंकि उसके पास टिकट का पैसे देने के लिए पैसे ही नहीं थे, क्योंकि वो घर से भाग चुका था। हाउ डिड ही स्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन, टिकट कलेक्टर से कैसे बचाऊं, क्योंकि सौभाग्य से क्या हुआ कि टिकट कलेक्टर उस कंपार्टमेंट में आया ही नहीं, ठीक है। वाई हैड बेलू रन अवे फ्रॉम द होम, क्यों क्यों जो है वो अपने घर से भागा था, क्योंकि वो और उसकी बहन जो भी कमाते थे, उसके पापा शराब में उसके पैसे छीन करके शराब पी लेते थे और उसको रोज भी मारा करते थे, इसलिए उसने घर को छोड़ दिया था।
व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, क्यों उसने उस लड़की के पीछे, वो जो आश्चर्यचकित वाली जो लड़की थी वो उसके पीछे क्यों उसके पीछे गया वो, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो उसके पास वहां पर रहने, उसको पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना। कोई तो है जो कह रहा है कि चल मेरे साथ आ, मेरे तेरे हेल्प करोगे, तो इसीलिए उसने सोचा कि जो भी हो अब इसके साथ जाना ही है मुझको, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये हमारा पहला वाला पोर्शन था, इससे हम समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको फिर से लिखाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहे भाई, देखो आगे हम चालू करेंगे। ओके।